हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। जैसे कि आप टाइटल एंड थंबनेल से समझ ही गए होंगे, आज का ये स्पेशल वीडियो डिस्कस पे नहीं लेकिन उसके ही जैसे ब्यूटीफुल एंड एक्सोटिक फिशेस पे है। And who else other than Mr. Zishan Sheikh himself of 9.9 India to take us through these beauties। आपने जीशान भाई और 9.9 इंडिया के कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो डिस्कस निंजा स्टाइल में होगा क्योंकि हम जीशान भाई एज अ पर्सन जानेंगे और उनकी फिश जर्नी और 9.9 इंडिया के बारे में ही जानेंगे। 9.9 इंडिया पिछले कई सालों से इंडियन कस्टमर्स को टॉप क्वालिटी फ्लावर्स और एक्जोटिक रेयर फिशेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने कम एज में डीप स्टडी एंड रिसर्च करके जीशान भाई जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं वो काबिले तारीफ है और इसी रीज़न की वजह से मैं जीशान भाई का एक खुद बड़ा फ़ैन हूँ। सलाम वालेकुम जीशान भाई, आपका डिस्कस निंजा में स्वागत है। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको फ्लावर फील्ड में हर कोई बंदा जानता है, फिर भी हमारे जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे पाएंगे? तो मेरा नाम जीशान शेख है और मैं मुंबई से ही हूँ। और मैं को ओनर हूँ ऑफ 9.9 इंडिया। ओके। तो 9.9 इंडिया स्पेशलाइजेज इन ब्रिंगिंग एक्सोटिक फ्लावर ऑन्स, गोल्ड फिशेज एंड अदर रेयर स्पीशीज ऑफ फिशेज फॉर एक्वेरियम। मेरा जो पार्टनर है उसका नाम है जवाद फायज। और हम दोनों पिछले 6 साल से इंडियन मार्केट में एक्सोटिक फिशेज इंपोर्ट कर रहे हैं। जीशान भाई, मुझे पूछना था आपकी ये फिश जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मैं उस वक्त शायद 4 या 5 साल का था जब फर्स्ट फिश मैंने खुद के लिए खरीदा था। ओके। सो दैट वाज माय ग्रैंडमा हु बॉट मी एन एक्वेरियम एंड द फिशेस। शी वाज एन एंथुसियास्ट उस वक्त। तो 4 साल की उम्र में मैंने छोटा सा एक 1 फुट का टैंक लिया था, फिर उसमें रेगुलर लोकल फिशेस डाला था, मॉलीज, फिर शार्क्स, गोरामीज, किसिंग गोरामी एंड फिर वो हॉबी तब से ही बढ़ती गई है। एंड अराउंड जब मैं 12-13 साल का था तब मैंने एक बड़ा टैंक फिर फर्स्ट टाइम लिया था। उस वक्त 3 फुट का टैंक था बड़ा, और उसमें मैंने कम्युनिटी बनाया था, चिकलेट्स और पैरेट। और उस वक्त तो इतना कुछ आइडिया था नहीं, तो उसमें मैंने बेटा भी डाल दिया था, गोल्ड फिश भी थी, सब मिक्स था उसमें। एंड दे सर्वाइव क्योंकि सब छोटे छोटे साइज के थे। और फिर वैसे ही चलता गया। फिर धीरे धीरे 2008 या 2009 में मैंने मेरी फर्स्ट फ्लावर ऑन खरीदा था कुर्ला ईस्ट मार्केट से। और वो फर्स्ट फ्लावर ऑन खरीदा और फिर उसके नेक्स्ट डे जाके मैंने सेकंड भी लेकर आया था। अच्छा। तो एक ही साथ मैंने 2 फ्लावर ऑन रखा था और उस फ्लावर ऑन को मैंने कुछ 1 महीना नहीं 2 हफ्ता शायद मैंने उसको ग्रूम करके फिर OLX पे मैंने बेच दिया था। अच्छा। उस वक्त वो ट्रेंड चला था फिशेस, अक्सर लोग यही करते रहे, फ्लावर ऑन लेते रहे और OLX पे बेच देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने मेरी फर्स्ट सेल्स था वो 2008 में शायद। तो मैंने फ्लावर ऑन लेकर OLX पे बेचा था। फिर वो चलता गया, वो सिलसिला वैसे ही था। मैं मेरे दोस्त हम लोग लेते थे, फिर OLX पे हम लोग बेचते थे। 1 महीना 2 महीना रख के शौक भी पूरा होता रहा, फिर बिल्कुल इनकम भी जनरेट हो रही थी। इनकम मतलब वो फिशेस का एक्सपेंस निकल जाता था। फिर अराउंड 2014 में मैंने काम्फा लाइव फर्स्ट टाइम देखा था कुर्ला ईस्ट में। मतलब इससे पहले मैं सिर्फ गूगल पे ही देखता था। तो कुर्ला ईस्ट में एक शॉप थी, तो उसने काम्फास बहुत सारी लेकर आया था। अच्छा। और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था और मुझे चाहिए था वो। तो मैं उस वक्त कॉलेज में स्टूडेंट था और अर्निंग नहीं करता था मैं। तो मैंने उससे बात किया था कि मेरे को ये फिश चाहिए भाई, आप क्या प्राइस है क्या नहीं। बहुत अच्छी थी वो। तो उसने मेरे को रिवील किया था कि मैंने 80 USD में वो फिश लिया हो, तो देखो मैं 80 USD में दे दूंगा। और फिर बाद में उसने मेरे को 1-2 महीना दुकान पे धक्के खिलवा के फिर बाद में मना कर दिया था कि नहीं मेरे को नहीं बेचना है। फिर उसने प्राइस 3 to 4 टाइम्स हाइक कर दिया था और बोला था तुझे लेना है तो ये प्राइस में ले। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन उस वक्त। बिल्कुल। फिर घर आया था और फिर उसके बाद से आई थॉट कि इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग माई ओन फिशेस एंड आई विल कीप माई ओन फिशेस। फिर वो वक्त 2 साल 3 साल गुजरा एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल इन थाईलैंड, इन USA, इन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑल। दे गाइडेड मी कि कैसा करना है। मतलब मैं तो ग्रूमिंग सीखने लगा उनसे, फिश इंपोर्ट का पूछने लगा। फिर अगस्त
2015 में मेरा इंडिया का फर्स्ट, मेरा लाइफ का ही पहला शिपमेंट था। ओके। वो 9.9 का शिपमेंट था। ओके। थाईलैंड से। ओके। सो आई स्पोक टू पॉप, जो 9.9 का प्रोपराइटर है, औकारादत्त पॉप प्रदीप। तो वो he agreed to give me the dealership in India. Okay. He knew that I was a newbie, लेकिन he trusted me. बिल्कुल। And I'm very much thankful to him कि उसने मुझे ट्रस्ट किया, और and I'm proud that मैंने और जवाद ने उसका वो ट्रस्ट नहीं तोड़ा, and we made him proud in Thailand. जीशान भाई, मुझे एक बात पूछनी है आपके। मैंने कई सारे वीडियोस भी देखे हैं, तो उसमें आप काफ़ी नॉलेज शेयर करते हैं। तो मैं, जैसे आपने अभी मेंशन किया, तभी आप न्यूबी थे, तो आपने ये नॉलेज गेन कैसे किया? मतलब आपने क्या रिसर्च किया? ये तो मतलब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि यू शुडेंट बिलीव दैट कि आपको सब कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान मतलब हर लाइफ के हर मोमेंट पे सीख ही रहा है, एक्वेरियम में स्पेशली। बिल्कुल। कि मैं अभी भी मैं कुछ फिश लाता हूँ और वो फिश का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई टॉक टू पीपल जिन्होंने वो फिश ऑलरेडी पहले रखा हुआ है। आई टॉक टू द सेलर, आई टॉक टू अदर हॉबिस्ट, देन आई रीड फोरम्स ऑन गूगल। ओके। एंड आई सी वीडियोज अबाउट देम। तो ऐसा करके मैं सीखता हूँ। सो आई डोंट गेट एनी फिश अनलेस आई हैव सेल्फ एजुकेटेड माई सेल्फ अबाउट दोज फिशेज। तो उस वक्त भी जब मैं न्यूबी था, तो मैंने इंडोनेशिया, मलेशिया के ग्रूमर्स, हॉबिस्ट से मैंने बात किया। थाईलैंड के सेलर्स और ग्रूमर्स से बात किया। इंडियंस जो हॉबिस्ट थे उनसे बात किया। फिर गूगल पे बहुत सारे फोरम्स थे, वो तो अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। अभी जब प्रैक्टिकली मैंने वो फिश रखा और पता चला, तो ये पता चला कि वो सब 2008-12 के जो फोरम्स थे वो आउटडेटेड है। वो उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन थी वो अभी मतलब पता चला कि वो थ्रू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा मैंने सीखा हो, और अभी भी मैं सीखता ही हूँ। जो भी मैं फिशेस लाता हूँ, आई रिसर्च थरली अबाउट इट, उसके बाद ही मैं इंपोर्ट करता हूँ वो फिश। जीशान भाई, 9.9 जो है वो काफ़ी हॉबिस्ट या व्यूवर्स को पता है 9.9 जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बेसिकली क्या है वो थोड़ा हमें बता पाएंगे क्या? एक्चुअली 9.9 इज नेम ऑफ अ फार्म इन थाईलैंड। उसका पूरा नाम है माओ प्लाडांग 9.9 क्रॉस ब्रीड्स। ओके। तो उसके जो मेन फाउंडर्स है वो मिस्टर सुखसान, दैट इज डोम, और मिस्टर पॉप। ओके। तो इन लोगों ने ये फार्म स्टार्ट किया था, और वो लोग सिर्फ कामफाज में डील करते हैं। ओके। तो उन लोगों का हम लोगों ने इंडिया में एक ब्रांच खोला था, कॉल्ड एज 9.9 इंडिया। ओके। तो उन लोगों ने 9.9 अपने फार्म का नाम यही सोच कर रखा था कि नो फिश कैन बी अ परफेक्ट 10, बट इट कैन बी क्लोज टू परफेक्शन और क्लोज टू 10। So इस वजह से since it can't be a perfect 10, so they named their fishes as 9.9. Okay. So that is close to perfection. जीशान भाई, मैंने अभी आपने जो 9.9 की बात की, तो मैंने सुना है कि 9.9 का इंडिया में पूरे इंडिया में एक सोल डीलर हो, तो वो कैसे वर्कआउट होता है, थोड़ा उसके बारे में बता पाएंगे? तो ऐसा है कि सोल डीलर यू कैन कॉल अस एज पार्टनर्स टू 9.9 थाईलैंड फार्म इन इंडिया। ओके। तो अगर किसी को भी इंडिया में, चाहे वो सेलर हो, हॉबिस्ट हो, ब्रीडर हो, कोई भी हो, अगर उसको 9.9 थाईलैंड के फार्म से कोई फिश चाहिए, सो ही हैज टू गो थ्रू मी, इवन इफ ही बाइज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। ओके। ही थिंक्स दैट इज बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म, बट in fact the fish goes through us. Okay. The payment will go through us, the shipment will go through us. Okay. Like the deal, वो deal approve नहीं होंगी unless we give a nod. Okay. To the Thai breeders. So you are exclusive. हाँ, इंडिया में हम लोग एक्सक्लूसिव 9.9 के सेलर्स है, या उनके पार्टनर्स है। सो दैट इज वाई जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 9.9 से भी पहले, उसके 6 महीना पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ये। तो उस वक्त हम लोगों के ये फर्म का नाम था फिन्स एक्वेटिक्स। हाँ। फिर उसके 6 महीने बाद जब हम लोगों ने 9.9 फार्म से पार्टनरशिप डन किया फॉर इंडिया, तो उस वक्त से हम लोगों के फर्म का नाम रखा 9.9 इंडिया। सो द नेम 9.9 इंडिया इसीलिए है कि वी आर द 9.9 गाइज इन इंडिया। जीशान भाई, और एक बात पूछनी थी। अभी जो 9.9 इंडिया में
डेली प्रोसेस मतलब जो थाईलैंड से फिश इंपोर्ट होके आता है, हाँ हाँ, तो उसका आने के बाद जो क्या प्रोसेस रहता है सेलिंग तक, तो उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे हमें? जो भी फिशेस, ये सब फार्म ब्रेड फिशेस होती है। ओके। तो कोई भी फार्म ब्रेड फिश को क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होती, स्पेशली काम्फास को। ओके। क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और दे आर वेरी लेस लाइकली टू गेट सिक। ओके। तो फार्म ब्रेड फिशेस को क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होती, हाँ, लेकिन उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो जो भी फिश थाईलैंड से इंडिया आती है, सो वी गिव देम अ रेस्ट ऑफ 24 आवर्स। ओके। और आई थिंक, लेकिन ऐसा तो कोई कस्टमर हुआ ही नहीं है जिसने बोला है कि ठीक है 24 आवर बाद मुझे शिप करो। ओके। सो अक्सर यही होता है कि फिश इंडिया आने के 3 से 4 दिन बाद अपने ओनर्स के टैंक्स में चली जाती है या सेल्स होना स्टार्ट हो जाती है। सो इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days फॉर द फिश टू सेटल एंड गो टू द न्यू ओनर्स। जीशान भाई, मार्केट में काफ़ी सारे फार्म्स या ब्रीडर्स है, सो वाई 9.9 एज अ व्यूअर या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू? असल में ऐसा है कि देर आर मेनी गुड फार्म्स इन थाईलैंड। ओके। लेकिन 9.9 फार्म इज द ओनली फार्म दैट इज कंसिस्टेंट इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फिशेस। ओके। So there is no other farm in Thailand that produces as many high quality VIPs and super VIPs as 9.9. Okay. So this makes like, क्योंकि इनका प्रोडक्शन मोर है, so that makes the price go lower than the other farms. बिल्कुल। So naturally फिर ऐसा हो जाता है, बेसिकली ये होता है कि फिर इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से बेटर कोई प्राइस में दे ही नहीं सकता फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी। बिल्कुल। For example, if there is a quality A and if I am selling it for price X, okay, so I don't think there is anyone who can sell it for less than price X. Okay, okay. So alhamdulillah, that is the benefit if you go with 9.9, क्योंकि उस क्वालिटी के लिए आपको उससे बेटर फिश उस प्राइस में इंशाल्लाह पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरा रीज़न ये है कि वी नो आवर स्टफ। जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोगों को मालूम है उस फिश के बारे में, उस फिश की जेनेटिक्स के बारे में। और वी हैव बीन डीलिंग विद 9.9 फिशेस सिंस द पास्ट 6 years। और आई कैन गारंटी, आई डोंट थिंक आई नो एनीवन इन इंडिया जो थाईलैंड के किसी पर्टिकुलर फार्म से फॉर द लास्ट मोर देन 2 to 3 years डील भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ये देखे कि कोई एक न्यू सेलर आता है, एक फार्म का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, एंड विद इन अ ईयर और 1.5 years और 2 years वो क्विट कर देता है बिजनेस, एंड ही स्टार्ट्स विद हिज ओन जॉब और समथिंग लाइक दैट। तो वी नो आवर स्टफ, हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या ला रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों का सिलेक्शन, वी नो हाउ टू सिलेक्ट अ गुड फिश। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाख रुपया ऐसी मार्केट में उड़ा दो और आप कोई भी एक XYZ फिश उठा के लेकर और यू कैन क्लेम दैट दिस इज द बेस्ट फिश, सो एटलीस्ट 3 out of 10 टाइम्स तो आप फेल होने वाले हो। बट इफ़ यू नो कि आप क्या खरीद रहे हो, या आपके सेलर को पता है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करके क्या खरीद के ला रहे हैं, नॉट जस्ट रैंडम सिलेक्शन या एडिटेड फोटो वीडियोस देखकर, तो फिर लाइक 10 out of 10 टाइम्स ही वोंट लूज, ही विल विन। थैंक यू। जीशान भाई, आपने कई सारे कंपटीशन में हिस्सा लेके काफ़ी ट्रॉफीज जीती है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे? हाँ, हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे सिटीज़ में कंपटीशन जीते। मुंबई, पुणे, चेन्नई, फिर गुजरात, और हम लोगों ने और हमारे कस्टमर्स ने भी जीते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन अनबीटन सिंस 2016 in India in all the competitions. And the last competition I played was in 2019. और उसके बाद से 2019 के बाद जितने भी कॉम्पिटिशन वो मेरे कस्टमर्स ने प्ले किए, और वो लोग भी जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कस्टमर्स के पास मेरी दी हुई फिश थी। और जब हम लोग भी प्ले करते थे तो उस वक्त अक्सर यही होता था, या तो फर्स्ट प्राइज और ग्रैंड चैम्प तो हम लोगों के लिए रिजर्व ही होता था, और उसके अलावा सेकंड या थर्ड एंड सो ऑन भी हम लोग ही जीतते थे।
So we've been like we have enjoyed the competition in full glory. जिशन भाई और एक बात पूछनी थी, आप भी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे सिर्फ एक्सोटिक फिशेस आते हैं, तो उसका कुछ रीजन है स्पेशली? नहीं, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है. आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट. बिल्कुल. बिकॉज स्टैंड अपार्ट करना था मार्केट में जो भी आ रहा है. सो आई ऑलवेज ट्राइड टू गेट बेटर क्वालिटी फिशेस और द फिशेस विच आर हार्ड टू फाइंड. बिल्कुल. एंड लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब अक्सर यही होता है कि आई डोंट गेट मोर देन 4 आवर्स ऑफ स्लीप. क्योंकि मैं रात में भी 4-5 बजे 6 बजे तक मतलब मैं रिसर्च करता हूँ कि ये पर्टिकुलर फिश है, मुझे ये लाना है इंडिया में, तो उसके बारे में मैं सीखूँ वो कहाँ मिलेगी क्या मिलेगी. तो आई स्टिल रिसर्च अबाउट देम. और मेरी वही ख्वाहिश थी. और मैंने और जवाद ने जब हम लोगों ने ये 9.9 इंडिया स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं लाएंगे जो कॉमन मार्केट में हम लोगों को मिल रहा है. बिल्कुल. विल ऑलवेज डील ओनली इन क्वालिटी एंड एक्सोटिक स्पीशीज. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो कस्टमर बेस है वो बन चुके हैं. मतलब जो हम लोग कस्टमर बेस है दे डोंट लाइक कॉमन स्पीशीज, दे डोंट लाइक कॉमन फिशेस. तो हम लोग जो एक्सोटिक स्पीशीज लाते भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका क्लाइंटेल बन चुका है, तो इट गेट सोल्ड आउट क्विक. थैंक यू. जिशन भाई, आपके लेफ्ट साइड पीछे टैंक में एक्सोटिक मॉन्स्टर फिश दिख रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? ये वन ऑफ माई फेवरेट स्पीशीज है. ओके. इंडोनेशियन टाइगर डेटनॉइड्स. सो दे आर फ्रॉम द सुमात्रन रीजन इन इंडोनेशिया. ओके. और उनकी साइज़ होगी एक की 12 इंच है और एक की 14.5 इंचेस है. वाओ. तो स्पेशल इनके बारे में जो स्पेशल थिंग ये है कि डेटनॉइड्स आर वेरी स्लो ग्रोवर्स. ओके. सो इट टेक्स देम एटलीस्ट 15 years टू रीच 14 इंचेस इन साइज. वाओ. सो इस वजह से बड़ी डेटनॉइड दिखना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में. तो सर इनकी एज क्या होगी अभी? जो 14 इंच वाला है ये बड़ा वाला है. ये एटलीस्ट 15 years का होगा एटलीस्ट. और वो शायद 8 to 10 years. और इसमें मेल फीमेल मालूम पड़ता है? मेल फीमेल अभी तक किसी को पता ही नहीं चला है, अनलेस यू डीएनए टेस्ट देम. ओके. जब तक उनका डीएनए नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेल कौन है और फीमेल कौन है. बट दे ब्रीड इन कैप्टिविटी? नहीं, अब तक सिर्फ एक ही रिपोर्टेड ब्रीडिंग हुई है कैप्टिविटी में, थाईलैंड में. ओके. ओके. ऑफ कंबोडियन टाइगर्स. उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में अभी तक कई रिपोर्ट्स नहीं है ब्रीडिंग की. जिशन भाई, नेचर में मतलब कैसे एग्रेसिव, सेमी एग्रेसिव, और इनके टैंक मेट्स में आप क्या रेकमेंड करेंगे? ये सेमी एग्रेसिव फिशेज है. ओके. ये मॉन्स्टर फिशेज है तो इनके टैंक मेट्स भी मॉन्स्टर ही होना चाहिए. बिल्कुल. जैसा अरापाइमा, एरोवानाज ओके एंड पाइक्स एंड सो ऑन. ओके. ओके. तो और पैरेट फिशेज वगैरह भी इनके साथ अच्छे से जाती है. ओके. किंग कॉन्ग पैरेट्स. लेकिन अगर इनको क्राउडेड टैंक चाहिए, अगर इनका टैंक बहुत एम्प्टी होगा तो फिर दे विल स्टार्ट अटैकिंग अदर फिशेस. ओके. ओके. कम्युनिटी टैंक होना हाँ. चाहिए. ओके. और फीडिंग में जनरली क्या देते हैं इन्हें? ये सिंकिंग पैलेट्स खाती है. ओके. और हम लोग तो फिश फिलेट्स देते हैं. ओके. उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप जीशान भाई की इस अमेजिंग फिश जर्नी से आप सभी को काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिला होगा. नेक्स्ट वीडियो में जीशान भाई फ्लॉगन बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ में ही कई सारे फ्लॉगन ग्रूमिंग एंड सिलेक्शन टिप्स भी देंगे. आप मेरे बाकी के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.